हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा विषय क्या है? तो विषय बहुत अच्छा है। फल और सब्जियों में पाए जाने वाले विशिष्ट पिगमेंट, किसकी वजह से कौन सा रंग होगा, स्वाद में क्या प्रभाव आएगा, तो उस पर बात कर लेते हैं। आइएगा आज के इस सेशन की। तो देखिएगा, कुछ विशिष्ट पिगमेंट को लेकर के बात करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। विशेष पिगमेंट, तो यहां देखिएगा, जब विशेष पिगमेंट की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं गाजर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गाजर का लाल रंग, तो गाजर का लाल रंग किसके कारण बताओगे? तो ध्यान रखना, ऑप्शन में लाइकोपीन हो तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? लाइकोपीन। बाय द वे कई बार ऐसे भी देखा गया है कि ऑप्शन में लाइकोपीन नहीं हो तो फिर ध्यान रखना है, आपके उस कंडीशन में आप एंथोसाइनिन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। यहीं पर ध्यान रखना, पूछा जाता है गाजर की वो किस्म जिसमें लाइकोपीन, तो देखिएगा पूसा रुधिरा, इसकी एक किस्म है जिसमें सबसे ज्यादा लाइकोपीन पाया जाता है। ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? लाइकोपीन। और एक और किस्म है इसकी, पूसा असीता। अगर पूसा असीता की बात करोगे तो पूसा असीता में सबसे ज्यादा एंथोसाइनिन दिखाई देगा। ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें गाजर का लाल रंग, अब इसके बाद बात करें कि गाजर का बैंगनी रंग, गाजर का बैंगनी रंग, तो गाजर का बैंगनी पूछ ले या गाजर का काला रंग पूछ ले तो क्या बताओगे? अब बताना है एंथोसाइनिन। ये ध्यान रखना आपको। क्या बताओगे? एंथोसाइनिन। ये ध्यान रखना आपको। अगर आपसे पूछ ले कि गाजर में जैसे आपका क्या होता है, हल्का पिंक टाइप का कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो आपको पता है कैरोटीन की वजह से होता है। तो आप कह सकते हैं कि गाजर में गुलाबी रंग एक प्रकार से, जिसमें पीला रंग भी आपको दिखाई देता है, गुलाबी रंग, तो ये किसकी वजह से बोल सकते हो आप? ये आप कह सकते हो कि ये किसकी वजह से होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना आपको। अगर हम यहां पर बात करें जैसे सेब, अगर हमें ये पूछा जाए कि सेब का लाल रंग, तो सेब का लाल रंग आपको ध्यान रखना, एग्जैक्टली सेब लाल नहीं होती, कुछ लाल में बैंगनी टाइप का मिक्स होता है, तो कहते हैं एंथोसाइनिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। इसी प्रकार अगर हमें पूछ लिया जाए कि प्याज जो होता है, उस प्याज में आपसे पूछ लिया जाए कि प्याज में लाल रंग, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्याज में लाल रंग किसकी वजह से, तो ये ध्यान रखना, ये भी एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्याज में पीला रंग, तो क्यूरेसिटीन के कारण होता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्या है? तो प्याज में पीलापन, तो प्याज में जो पीलापन है वो पीलापन किसकी वजह से है? वो है क्यूरेसिटीन के कारण, ठीक है, क्यूरेसिटीन के कारण। यहां अगर हमें पूछ ले कि जैसे आम में पीलापन, तो आपसे पूछा जाए तो बीटा कैरोटीन के कारण, ठीक है। आपसे पूछा जाए आम में पीलापन, तो आम में जो पीलापन होता है वो पीलापन किसकी वजह से होता है? वो ध्यान रखना, एग्जैक्टली बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगर हम यहां पर पूछे, देखिएगा पीला रंग हल्दी में भी देखने को मिलता है, तो हल्दी का पीलापन, तो हल्दी में जो पीलापन देखने को मिलता है वो कुरकुमीन के कारण होता है। किसकी वजह से? कुरकुमीन के कारण। तो कुरकुमीन के कारण आपको हल्दी में पीलापन दिखाई देता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके साथ ही जैसे अमरूद में पीलापन आपको दिखाई देता है, तो यहां पर देखो अमरूद, तो अमरूद में जो पीलापन होगा वो अमरूद में पीलापन किसकी वजह से होता है? वो जेंथोफिल की वजह से होता है, ठीक है, जेंथोफिल पिगमेंट के कारण। आपसे जैसे एक और पूछा जाता है गेंदे में पीलापन, तो वो भी आपके जेंथोफिल कारण देखने को मिलेगा।
इसी प्रकार जैसे अंडे में आता है तो वो भी प्रभाव देखने को मिलता है, ये हमें ध्यान रखना। अब टमाटर जो आता है, उस टमाटर में पूछा जाए तो देखिएगा टमाटर में लाल रंग, तो टमाटर में जो लाल रंग होता है, ये लाल रंग किसकी वजह से होता है? ये होता है लाइकोपीन की वजह से। आपको ये ध्यान रखना कि किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल में सबसे ज्यादा लाइकोपीन इसी में होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो लाइकोपीन होता है वो इसी में दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब एक देखिएगा जैसे मिर्च की हम बात करते हैं तो मिर्च में एक होता है मिर्च का लाल रंग, ठीक है, मिर्च का लाल रंग। तो मिर्च का जो लाल रंग दिखाई देगा वो मिर्च का लाल रंग किसकी वजह से होता है? वो होता है लाइकोपीन की वजह से। ये सॉरी, मिर्च का जो लाल रंग होता है वो होता है कैप्सेथिन के वजह से, ठीक है, कैप्सेथिन की वजह से। एक होता है आपके मिर्च में तीखापन। तो मिर्च में तीखापन की जब बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा मिर्च में तीखापन, तो मिर्च में जो तीखापन आपको दिखाई देगा ये मिर्च में तीखापन होता है कैप्सेसिन की वजह से, ठीक है, कैप्सेसिन की वजह से। इसमें नाइट्रेट होता है, ये ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीजन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, एक होता है आपका जैसे हम बात करें मेथी, तो मेथी में जैसे कड़वापन आपने देखा होगा कि मेथी में कड़वापन, ठीक है, तो मेथी में कड़वापन, अगर मेथी में कड़वापन आपको नजर आता है तो मेथी में जो कड़वापन होता है वो ओलियोरेजिन की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से? ओलियोरेजिन की वजह से, ठीक है। इसके साथ ही जैसे आपके काली मिर्च, तो काली मिर्च में जो कड़वापन है, ठीक है, वो काली मिर्च में जो कड़वापन होता है वो किसकी वजह से आता है? वो भी ओलियोरेजिन के कारण, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो मिर्च में जो आपके कड़वापन, मिर्च में एक होता तीखापन, एक हल्का कड़वापन, तो मिर्च का कड़वापन, तो ये आपकी किसकी वजह से? ये भी ओलियोरेजिन के कारण। तो मिर्च में ओलियोरेजिन भी पाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जैसे ब्रेसिकेसी या यूं कहें कि पत्ता गोभी, ठीक है, तो इनमें जो विशेष गंध है, ठीक है, विशेष गंध या हल्का चरपराहट भी देखा जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये पाया जाता है आपके सिनीग्रीन की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से? सिनीग्रीन के कारण आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना, विशेष प्रकार का पंजेंसी इनमें। इसके साथ अगर हम यहां पर बात करें जैसे कद्दू वर्गीय, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में विशेष कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो विशेष आपके कड़वापन है, तो ये कड़वापन किसकी वजह से होता है? ये पाया जाता है कुकुरबिटासिन, ठीक है, क्या पाया जाता है? कुकुरबिटासिन के कारण। अब यहां अगर देखें तो पर्टिकुलर अगर करेले में पूछ ले आपसे, तो यहां देखो करेले में कड़वापन है, तो करेले में जो कड़वापन है, करेले में कड़वापन, ये करेले में ये कड़वापन किसकी वजह से होता है? मेमोर्डिकासिन की वजह से, मेमोर्डिकासिन के कारण। एक अगर आपसे ये दिखाई दे जाए करेले के साथ में ही, जैसे हम बात करते हैं आपके जो करेला होता है ये एंटी डायबिटिक जिसको कह सकते हैं, शुगर को कंट्रोल करता है, तो चेरेटिन तत्व के कारण। तो करेले में क्या पाया जाता है? एक चेरेटिन तत्व भी पाया जाता है, तत्व, ठीक है, के कारण जिसको कह सकते हैं जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होते हैं, शुगर वगैरह, कोलेस्ट्रॉल शुगर वगैरह जो होती है, और शुगर इनको क्या करती है? नियंत्रित करती है, ये ध्यान रखना, नियंत्रण में रखा जाता है आपके इसमें करेले में। इसके साथ ही अगर हम देखें जैसे आपने देखा होगा
चने में जो कड़वापन आपके पत्तियों में होता है वो मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण। तो आप कह सकते हैं कि चना की पत्तियों में, ठीक है, आप अगर देखेंगे तो चना की पत्तियों में खट्टापन, तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एक तो मेलिक और एक होता है ऑक्जेलिक के कारण। ठीक है, मेलिक और ऑक्जेलिक के कारण ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे टमाटर में कोई और तत्व भी पाया जाता है, तो टमाटर में देखो आपके सेफोनिन भी पाया जाता है और एक पाया जाता है आपके टोमेटिन। अब अगर देखें जैसे आलू में अगर हमें हरा रंग पूछे तो ध्यान रखना आलू का कंद जो होता है, ठीक है, आलू के कंद का हरापन, तो आलू के कंद का जो हरापन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है सोलेनिन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होता है? सोलेनिन के कारण आपको वो क्या देखने को मिलता है? हरापन आपको नजर आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है? आलू में जो आपको विशिष्ट रंग का जो आपको दिखाई देता है। जैसे अगर हम देखें मस्त, ये जो आपका होता है तिल का तेल लंबे समय तक, तो तिल में क्या पाया जाता है? सीसेमोल। तो तिल में क्या होता है? सीसेमोल जो है आपको दिखाई देगा, तो तिल में सीसेमोल। जैसे कई बार सूरजमुखी का तेल जल्दी खराब हो जाता है, किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन के कारण। तो ये भी ध्यान रखना। अगर आप देखेंगे तो सरसों का जो तेल है, ये सूरजमुखी का तेल, तो सूरजमुखी का जो तेल है वो खराब हो जाता है आपके ऑक्सीडेशन के कारण। ठीक है, ऑक्सीडेशन। इसी के साथ जैसे मूली में चरपराहट, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, तो मूली में चरपराहट, तो ये किसकी वजह से? आइसोथायोसाइनेट, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमारे लिए ये विशिष्ट बिंदु था। अगर कोई और भी जिसको कह सकते हैं 11 मिनट के सेशन में पूरा नहीं हो पाता, कई बिंदु रह सकते हैं, छूटे हों, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कुछ पूछना हो तो। उत्कर्ष की होली विद्यार्थियों के संग, तो साथ में ही अब उत्कर्ष का 9 से लेकर के 22 मार्च तक होली का जो शानदार ऑफर चल रहा है, उसमें आपको मिलेंगे उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, जो टेस्ट सीरीज पर 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा और 100% तक का कैशबैक, और ये कैशबैक भी आपको कैश के रूप में, और वो भी आपके बैंक में आपको देखने को मिलेगा। साथ में ही उत्कर्ष के जितने भी पेड स्टूडेंट्स है, किसी भी बैच में रहा हो, उसको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके लिए कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा, होली, HOLI। तो हंगामा ऑफर 9 से लेकर के 22 मार्च तक। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस है 3900 रुपए, स्टैंडर्ड की फीस है 2600 रुपए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, प्राइम की फीस है 4900 रुपए, स्टैंडर्ड की फीस है 3600 रुपए, जिसको कह सकते हैं आपको यहां पर मिलेगी। यूपीएजीटी रिकॉर्डेड बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस 1200, स्टैंडर्ड की फीस 800 रुपए। यूपीएजीटी एमसीक्यू बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस 600 और स्टैंडर्ड की फीस कितनी है? 400 रुपए। इसके साथ ही जेट 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस 4100, स्टैंडर्ड की 3100। एमपीपीएससी का अगर देखें, स्टैंडर्ड की फीस 2500 रुपए है। एग्रीकल्चर मास्टर पास, इस मास्टर पास में, एक मास्टर पास में आपको सभी एग्रीकल्चर के कोर्सेज की आपको मिलेगी एक्सेस। तो इसमें चाहे वो लाइव स्टॉक असिस्टेंट का हो, सुपरवाइजर का हो, पशु परिचर का हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, यूपीएजीटीए, एओ, डब्ल्यूओ, FCI, IDBI, DSSB, SO, हॉर्टिकल्चर, मेनी अदर स्टेट्स एंड सेंटर एग्जाम्स। तो यहाँ पर ऑल फ्यूचर बैचेज इंक्लूडेड, एक्सिस एवरी बैचेज ड्यूरिंग योर पास वैलिडिटी। तो आपके पास की वैलिडिटी जब तक है, कोई भी कोर्स आएगा उसकी वैलिडिटी आपको, जो उसकी एक्सिस भी आपको मिलेगी। साथ में ही टेस्ट सीरीज और MCQ बैच भी आपको क्या मिलेंगे? इसमें इंक्लूड मिलेंगे। एग्रीकल्चर मास्टर पास वैलिडिटी 6 महीने के लिए, इसकी ऑफर जो प्राइस है वो 5000 रुपए है। वैलिडिटी 12 महीने के लिए अगर देखा जाए तो इसकी ऑफर प्राइस 6600 रुपए है। वैलिडिटी इसकी 18 महीने की है, तो इसमें ऑफर की प्राइस कितनी है? 7400 रुपए आपको देखने को मिलेगी। साथ में ही एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज का जो मास्टर पास आपके पास है, अगर ये मास्टर पास है तो वैलिडिटी 6 महीने की, ऑफर प्राइस 300 रुपए किसमें है?
तो ये ध्यान रखना एक टेस्ट सीरीज के लिए। और ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर जिसको कह सकते हैं अधिक है, लेकिन यहाँ 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको 400 रुपए जिसको कह सकते हैं इसकी फीस आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए इस बार बहुत बेहतर रंग लेकर के आए और आपकी जिंदगी को रंगीन बनाए। इसी शुभकामनाओं के साथ विराम देते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।